हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। आपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर पढ़ा, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा प्लांट हार्मोन के बारे में। आपने यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसका आपका लास्ट जो टॉपिक था वो था एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपने यहाँ पर पढ़े थे एनिमल हार्मोन, एनिमल हार्मोन्स। एनिमल में आपने यानी कि ह्यूमन की बात की थी। ऐसे ही कुछ प्लांट हार्मोन भी आते हैं। आपने कहा कि जैसे आप देखते हैं कि ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। जैसे हमने ह्यूमन में बोला, ह्यूमन में क्या है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे पाया जा रहा है। तो जैसे हमने बात की कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वहाँ पे उसका जो ब्रेन होता है और जो यहाँ पे नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे सेंसर्स को रिसीव करती हैं और कमांड देती हैं। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई तंत्र प्लांट्स में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, जो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो प्रोसेस होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने कहा पौधे में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि पौधे में कोशिका विभाजन हो रहा है। जैसे कि पौधे में आप देखते हैं कि फल जो है वो पक रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि पौधे में आपने देखा पत्तियां जो पुरानी पत्तियां जो ओल्ड लीव्स हैं वो गिर रही हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये भी कुछ हार्मोन जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ हार्मोन के नाम हमारे पास आते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया है, ठीक है, जैसे कि जिबरलिन हो गया है, जैसे कि साइटोकाइनिन हो गया है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया है यहाँ पे। तो ये हार्मोन होते हैं कुछ प्लांट हार्मोन, और इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में ही हम वहाँ पे जो टॉपिक है वो यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन में, जैसे कि आपने बात की है ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन का नाम आप तब लेते हैं जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप क्या बात करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं। जैसे कि आपने बात की है यहाँ पे साइटोकाइनिन के बारे में, तो ये इसकी बात आप कब करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन समझते हैं आप लोग? सेल डिवीजन क्लास 11 में जब आप जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम लेते हैं और उसमें अगर आप बायो को चूज करते हैं तो एक चैप्टर आपके पास आएगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बताया जाता है, सिंपल एक प्रोसेस हमें बताई जाती है कि एक सेल हमारे पास है, ये सेल डिवाइड होती है। अच्छा, ये जो सेल है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, 2n होते हैं। 2n को हम डिप्लॉइड भी कहते हैं, अब ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और डिप्लॉइड का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की पूरी संख्या, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो हमने कहा कि 2n का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड है। अब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल सेल में कोई भी आप गुणसूत्र यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन का लेते हैं, हमने कहा 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46। अब यहाँ पे जो सेल बनती हैं, एक सेल से क्या हो गई है, दो सेल यहाँ पर बन गई हैं। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम है यानी कि 2n है, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम है यानी कि 2n है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन ये वैसी प्रोसेस नहीं है कि एक से दो चीजें, एक किसी एक चीज से हमने उसके दो पार्ट कर दिए हैं और अब हमारे पास उसके दो पार्ट आ गए हैं। जैसे मैंने कहा ये पेन है, मैंने इस पेन को तोड़ा और मेरे पास इसके दो पीस आ गए हैं। तो जब दो पीस आते हैं तो ये पेन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी।
होगा ऐसा। जैसे हम एक रोटी है, पूरी रोटी को अगर आप तोड़ते हैं तो आपके पास रोटी जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन उसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ऐसा सेल में नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि सेल 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम या 46 गुणसूत्र हैं, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम या 46 गुणसूत्र हैं। इसे कहते हैं सेल डिवीजन। इसकी प्रोसेस थोड़ा लेंथी हमारे पास आती है। जैसे हमने कहा इस प्रकार से हमारे पास आती है, जिसमें हम कहते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एक तो ये फेज होता है, ठीक है, जिसे हम इंटरफेज भी कहते हैं, और यहाँ पर तैयारी चलती है सेल डिवीजन की। दूसरा हमारे पास सेकंड फेज जो आता है वो आता है M फेज, और M फेज में फाइनली ये प्रोसेस होती है कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाती है। एक्चुअली में इस गोले में हो क्या रहा है, जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज होता है, उसमें क्या आता है, क्रोमोसोम की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो अमाउंट है वो डबल होता है। नंबर की बात नहीं हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है। जैसे देखिए, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, अगर हमने बात कर ली है तो ये होता है एक क्रोमोसोम, ये होता है दूसरा क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अंदर होता है हमारा डीएनए। इसका अमाउंट डबल होने का मतलब है इसकी एक कॉपी यहाँ पर बन जाती है, और इसके अंदर जो डीएनए है ये बन जाता है। इसकी एक कॉपी यहाँ पर बन जाएगी, और इसमें जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर होता क्या है, फिर ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, यानी इससे एक क्रोमोसोम तो ये बना है, और इससे एक क्रोमोसोम तो ये बना है। दूसरा, इससे दूसरा क्रोमोसोम कौन सा बना है, ये बना है, और इससे दूसरा क्रोमोसोम कौन सा बना है, ये बना है। तो हमने क्या देखा, 2 क्रोमोसोम, पहले ये सिर्फ 2 क्रोमोसोम थे, इनकी कॉपी बनी। जब कॉपी बनी तो ये आपस में अलग हो गई है। हम देखते हैं 2 क्रोमोसोम से 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो यही प्रिपरेशन होती है एक्चुअली में यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते, तभी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आ पा रहे हैं। ये होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में आपका जो साइटोकाइनिन है वो यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रोथ में करेगा। साइटोकाइनिन आपने कहा सेल डिवीजन में करेगा। एब्सिसिक एसिड जो आपका होता है वो यहाँ पर किस में मदद करता है, जैसे कि आपने कहा जो सूखी पत्तियां हैं वो पेड़ से झड़ जाती हैं, तो ये एब्सिसिक एसिड का काम होता है। तो ये हमारे पास आते हैं कुछ प्लांट हार्मोन और इनके फंक्शंस। हमारे पास जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके बुक में एक पोर्शन दिया गया होगा, आप उसे एक बार यहाँ पर रीड कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम जो पोर्शन आपके पास है, या ऑलमोस्ट आपने का पूरा जो चैप्टर है वो आपके ह्यूमन के बारे में है। लास्ट टॉपिक आपके पास प्लांट हार्मोन का आता है, जिसे आपने कुछ डिस्कस कर लिया है, कुछ आगे डिस्कस आप लोग कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेम जो क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज में जैसे कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी, और उसके 4 ऑप्शन हमारे पास आएंगे, यानी कि एक कथन है, उसके 4 विकल्प हमारे पास हैं। हमें बताना है कि 4 विकल्प में से कौन सा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। तो कभी कभी होता क्या है, एमसीक्यूज में ध्यान देने वाली चीजें ये होती है कि कभी कभी एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं। इस कंडीशन में, इस केस में हमें करना क्या होता है कि जो सबसे सटीक, सबसे सही है, उन 2 में से दोनों ही सही हो सकते हैं, या दोनों ही सही हैं, दोनों में से ज्यादा सही कौन है, हमें वो चूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 गलत होते हैं, एक ही सही होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो चारों ऑप्शन पढ़ने, चाहे आपको आंसर पहले ही मिल गया हो सकता है पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो, लेकिन आपको सारे जो यहाँ पर ऑप्शन है वो पढ़ने हैं। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमने कहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड का या पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या है, या कार्य बताइए, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास है, वो हमें देखने हैं। यहाँ पर सबसे पहला है टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन मेल। जो यहाँ पे मेल है,
मेल में क्या करना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है उनको डेवलप करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है। सेकेंड, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, आपने कहा सारे ही अंगों में जो वृद्धि है उसे क्या करना है यहाँ पे, स्टिमुलेट करना, उसे क्या करना है यहाँ पे, प्रेरित करना, पूरे अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना, यानी कि सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं यहाँ पर उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, उनकी ग्रोथ को क्या करना है यहाँ पे, इनिशिएट करना। थर्ड है टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी, हमारे शरीर में शुगर और जो सॉल्ट का जो स्तर है उसे क्या करना है, बैलेंस करना, उसे लेवल करना। या फोर्थ कहता है टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको मेंटेन करना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या काम होता है पिट्यूटरी का, एक बार आप लोग देखिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए एक बार और बताइए पिट्यूटरी का फंक्शन क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या क्या हमें बता रखा है। पहला जो ऑप्शन कहता है वो है टू डेवलप, यानी कि पिट्यूटरी का फंक्शन क्या है, टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन मेल, यानी कि नर के प्रजनन अंगों का विकास करना पिट्यूटरी का काम है, या शरीर के सभी भागों की वृद्धि करना, ये इसका काम है। या टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन बॉडी, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में शुगर और सॉल्ट के लेवल को बैलेंस करना। या टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करना, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा, अगर हम शुगर लेवल की बात करें तो शुगर लेवल के लिए आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इंसुलिन पढ़ा था। अगर आपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आपने थायरोक्सिन यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो आपने कहा कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो हट जाते हैं, अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा सबसे पहले कि नर के प्रजनन अंगों का विकास करना, तो एक हमने सीक्वेंस देखा था जिसमें हमने कहा था ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो प्रकार के गुनैडोट्रोपिन, अच्छा पहले हम GnRH लिख लेते हैं तभी आपको समझ आएगा। ये GnRH दो प्रकार के गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्यों क्या करेगी, रिलीज करेगी। एक का नाम होगा LH और एक का नाम होगा FSH, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे LH और FSH जाएंगे कहाँ पर, ओवरी में, ओवरी में, ठीक है। और ओवरी क्या रिलीज करेगी यहाँ पे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। ओवरी क्या करती है यहाँ पे, ओवरी रिलीज करेगी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इन शॉर्ट हमने एक इन शॉर्ट इन शॉर्ट हमने एक सीक्वेंस देखा है, जिसे यहाँ पे समझिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब हमने कहा कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर जो फीमेल में हो रहा है, या फिर हमने कहा कि जो LH और FSH है, यहाँ पर LH आप मेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। FS जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आप यहाँ पे फीमेल में भी पढ़ते हैं। तो हमने क्या बात की है कि जो गुनैडोट्रोपिन हार्मोन है वो दो टाइप के हैं, जो ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, वैसे ही जो मेल है, मेल में जो टेस्टिस है वहां से क्या होगा, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेल में, और वही जो फीमेल है, फीमेल में जो एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है ये सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या प्रजनन अंग है उनके विकास में भी सहायक होता है। लेकिन हमने कहा अगर हम मेल में बात करें तो मेल में हम टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे, जब हमने कहा कि ये क्या करेगा, प्रजनन अंगों का विकास करता है, तब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे। फीमेल में हमारे पास दो हार्मोन यहाँ पर आते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स की, आपको याद है हमने क्या कहा था, GH की बात की थी जिसे हमने कहा था ग्रोथ
हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। आपको याद होगा हमने बात की थी जीएच के बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। और ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है यहाँ पर? पूरी बॉडी में ग्रोथ करना, पूरी बॉडी की ग्रोथ करना। इट मीन्स कि हमने ये तो कहा था कि पिट्यूटरी से डायरेक्ट क्या हो रहा है, जीएच रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है, जो बताता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस में हेल्प करेगा, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन सभी की वृद्धि में क्या करता है, यहाँ पे सहायता करता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। और आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है, which of the following option shows the order events correctly when a bright light is focused on our eyes? क्या होता है, क्या सीक्वेंस होता है, आपको बेसिकली बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है। आपने कहा कि एकदम से लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, आपने किसी की आंखों में एकदम से टॉर्च जलाया, उसका सीक्वेंस क्या होगा? यानी कि आपने लाइट को देखा, आपके जो यहाँ पे सेंस ऑर्गन हैं उन्होंने क्या किया, रिसीव किया, फिर वो लेकर के गए आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर एनालिसिस की गई, वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है जो भी मैसेजेस लेकर के आए गए उनको एनालाइज किया गया। उसके बाद क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू मैसेजेस, यहाँ पर क्या किए गए, जो मोटर न्यूरॉन है वो कमांड को लेकर के आए। तो क्या यहाँ पर जो एक पाथ था या आपने का क्या एक सीक्वेंस था जो आपके नर्वस सिस्टम ने यहाँ पे फॉलो किया है, वो आपको बताना है। जैसे जैसे क्या होगा जब एकदम से लाइट आपकी आंखों में पड़ी, आपने कहा ब्राइट लाइट जब आंखों में पड़ी तो रिसेप्टर इन आइज, रिसेप्टर ने रिसीव किया। सेकंड कह रहा है फिर सेंसरी न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, रिसीव किया। उसके बाद क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स के पास गए और आईलिड क्लोज हो गई। यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जैसे ही हमारे आंखों में लाइट पड़ी, आंखों में रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया, वो जो सेंस था उसे रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेकर गए, इसे स्पाइनल कॉर्ड में लेकर के गए, ठीक है, या सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर के गए। वहां से मोटर न्यूरॉन फिर कमांड को लेकर के आते हैं और जैसे ही उसने कमांड दी वैसे हमारी आईलिड जो है वो क्लोज हो गई। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहे हैं कि जब ब्राइट लाइट हमारे आंखों में पड़ी तो रिसेप्टर जो थे आंखों में उन्होंने रिसीव किया, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ये जो मैसेज है वो लेकर जाए गया, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन में ये मैसेज दिया गया और उसके बाद मोटर न्यूरॉन में ये गया और मोटर न्यूरॉन से हमारे आईलिड क्लोज हो गई। अब जानते हैं बेसिकली मैसेज का सीक्वेंस आपको बता रहा है कि जब हमारी आंखों में लाइट पड़ी तो क्या हुआ होगा। थर्ड कह रहा है ब्राइट लाइट हमारी आंखों में आई, इन्हें किसने रिसीव किया, जो रिसेप्टर थे, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया, फिर मोटर न्यूरॉन ने रिसीव किया, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने रिसीव किया, फिर आईलिड क्लोज हो गए। फोर्थ कह रहा है ब्राइट लाइट आई, फिर रिसेप्टर जो हमारी आंखों में थे उन्होंने रिसीव किया, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो मोटर न्यूरॉन है वहां गए, फिर सेंसरी न्यूरॉन में गया और आईलिड क्लोज हो गए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पूछी गई है, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर लेंगे। तो एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को घर से करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।